हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग दो सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6। ये है ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th NCERT का मैथ। ठीक है, याद रखेंगे NCERT का। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे NCERT का मैथ खत्म करूँगा, अभी तो बहुत सारा बाकी है, उसके बाद फिर मैं आपका भारतीय भवन का मैथ शुरू करूँगा, तो रिवीजन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग शुरू क्या करते हैं, NCERT का पूरा मैथ खत्म करते हैं धीरे धीरे। तो बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। इससे पहले अगर 4, 5, 1, 2, 3 नहीं पढ़े तो पहले उसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आइए यहाँ पे हल करते हैं। सवाल देखिए क्या बोलता है और आपको समझना पड़ेगा सवाल को। देखिए हल करते हैं। सवाल क्या बोलता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो डोर है ना वो नीचे बांध दिया गया है। जैसे मैं इसका फिगर बनाता हूं, तो पहले तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ये देख लो, समझ लो कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग उड़ रहा तो ये तो नीचे तो इतना दूरी रहेगा ही रहेगा। निशान टेढ़ा कर हो गया ना, हम सीधा करता है, हो गया। और ये तो जमीन तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, कितना ऊंचाई, 60 मीटर, यानी कि पतंग जो उड़ रही है यहाँ पे उड़ रही है, तो इसकी जो ऊंचाई जमीन से कितना मीटर है, 60 मीटर, याद रखेंगे। उड़ रही है पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से, यानी कि जो पतंग उड़ रही है उसमें जो डोरी लगा हुआ है, एक बिंदु कहीं पे जो है ना, एक बिंदु को यहाँ पे जाकर के डोरी को बांध दिए हैं, एक बिंदु को। और भूमि के साथ, देखिए ये याद रखें, भूमि के साथ यानी कि जमीन नीचे है तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। मतलब डोरी कितना डिग्री कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी कि डोरी जो पूरा टाइट है, पूरा टाइट तनी हुई डोरी है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। तो इसका ABC नाम देते हैं। अब देखिए, आप ये फिगर जब बनाते हैं तो बस कितना इजी ये सवाल बन जाता है, मतलब कह नहीं सकते। आपको मेरे ख्याल से आधा सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, इसको क्या करना है ना। अब आपको लग रहा है कि वीडियो को बंद करें खुद से बनाएं, तो वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा है तो वीडियो पॉज करो और खुद से बना चेक करो। अगर आपको बनाने आता है तो बनाने के बाद फिर आपको चेक कर, इसको देख लो सही बनाए या गलत बनाए। ठीक है, या तो फिर आप नहीं बनाने आ रहा तो इसको देखिए पूरी तरीके से। तो सबसे बड़ा इसमें जो कला है जी, मैं समझता हूँ फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद जो समझ जाएंगे तो ईजी से है। ये पतंग यहाँ पे मान लो उड़ रही है, क्योंकि पतंग जो भी कहने कहीं तो उड़ेगी, पतंग आसमान में उड़ रही है, तो वो डोरी जो जब भी डोरी रहेगा तो ऐसे रहेगा टनी हुई नीचे। और डोरी लगभग मान लो कि टाइट डोरी, यहाँ पे पहले बोला डोरी ढील नहीं, मतलब टाइट है डोरी। ठीक है, और ज़मीन से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर रहा, तो बोला डोरी की लंबाई, यानी कि डोरी जो ये है ना, ये जो यहाँ पतंग है ए के पास, ये से ए से लेकर सी तक जो डोरी है इसकी लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। यानी कि कर्ण, ये जो त्रिभुज जो दिख रहा है, जो समकोण त्रिभुज बना, इसमें क्या क्या पता चल रहा है हमको, लंब तो पता चल रहा और कर्ण निकालने बोल रहा। आधार से कोई मतलब नहीं है ना, लंब दिया हुआ है और क्या निकालना, कर्ण। कर्ण निकलेगा, वह कर्ण ही हमारा डोरी है, आधार से कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे दिया उसको पहले लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी लिखना है आपको। माना कि AC डोरी की क्या है, लंबाई है। माना कि AC डोरी की लंबाई है, और लिखते हैं जमीन से पतंग A की ऊंचाई, ये जो हमारा क्या है, पतंग है, कितना है, 60 मीटर। जमीन से एक क्या है, ये जो पतंग है उसकी ऊंचाई 60 मीटर है। मान लो एक ए नाम से कोई पतंग यहाँ पे है, इस तरह पतंग उड़ रहा है ना, तो ये 60 मीटर ऊंचाई हो गई। अब हमारा क्या दिया, कोण दिया हुआ C है ना, कोण C बराबर 60 डिग्री। तो इतना आप लिखेंगे खुद से, अपना मन से, जो भी इसमें जो इस फिगर से जो समझ में आ रहा है वो अपना मन से खुद लिखिएगा। आप देखो, हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है जी कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है। तो कौन ऐसा फार्मूला आता है जिसमें लंब बटा कर्ण आता है या कर्ण बटा लंब आता है, दोनों में से जो भी फार्मूला चाहेंगे, यानी कि साइन का, कॉस का, टैन का, कोसेक सेक जो भी होता है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, और कर्ण बटा लंब आता है कौशिक में आता है। तो कौशिक का फॉर्मूला सेट करो या साइन का सेट करो। आपको पता है कि साइन जो है कौशिक का उल्टा होता है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और कौशिक 60 का मान होगा 2/√3, उल्टा हो जाता है। तो किसी को भी मान के बनाओ, आंसर हमारा वही आने वाला है। तो फिलहाल सीधा सीधे हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं, साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन वाला आ रहा, साइन वाला क्या, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या हमारा AB है और कर्ण क्या है, AC है ना, AC हमारा क्या है, कर्ण है। अब देखो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है,
अब ए बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 60 मीटर और ए सी का नहीं दिया हुआ। अच्छा ए सी की जगह पे आप कुछ मान भी सकते हैं, एक्स से वाई जेड कुछ भी मान सकते हो और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो कितना आसान है, अगर आप ये सिर्फ समझ जाएंगे कि साइन का फॉर्मूला बैठाने की टैन का फॉर्मूला, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि लंब है आधार से कोई मतलब नहीं है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि लंब है तो लंब बटा आधार सोचे कौन फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार से कोई मतलब नहीं। हालांकि उससे भी आंसर आएगा लेकिन लॉन्ग बनेगा, तो आधार निकालिएगा फिर उसको कर्ण निकालिएगा पाइथागोरस नियम से, तो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। हमको यहाँ से ये लंब बटा कर्ण फॉर्मूला आ ही रहा, तो आधार से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, √3 को AC से गुना करेंगे, यानी कि √3 AC हो जाएगा, और 60 को 2 से गुना करेंगे, है ना, 2 को 60 से गुना करें तो 60 दूना 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता है √3 जो है कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है, भाग में चल जाएगा। अब हमारा ये आंसर नहीं अभी आया है। अब मैं आपको बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, परमेयीकरण करना है, यानी कि √3 को ऊपर से भी गुना कर, √3 को नीचे से भी गुना करना है। तो 120 को 3 से गुना करो, 120 गुना 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √3 से गुना करते कितना आता है, 3 होता है, 3 चौक 12 यानी कि 40, यानी कि कितना गया 40 √3 मीटर। 1 मिनट 40 फिर से लिखते 40 √3 मीटर, और यही क्या हो गया आपका आंसर। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर AC बराबर 40 √3। ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर बनेगा, ये भी आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आप नहीं लिखते इतने में आंसर देते हैं तो नंबर 5 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा, उससे 1 नंबर भी काटने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कितना आसान से ये सवाल को हल कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना था, ठीक है। समझ गए इस सवाल को। चलो तो सवाल नंबर आप 5 पढ़ लिए, अब सवाल नंबर पढ़ेंगे 6। अब देखिए सवाल नंबर 6 आ गया, बहुत ही इंटरेस्टेड वाला ये सवाल है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा आप लोग को बहुत ध्यान से इसको देखो और समझिए बहुत ध्यान से, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए क्या है सवाल, क्या बोलता है, 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कोई बच्चा होगा 1.5 मीटर का लंबा, 1.5 मीटर बोले तो आप समझ रहे हैं कितना लंबा होगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब जैसे जैसे होगा ना वैसे हम फिगर बनाते जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। मान लो कि यहाँ पे भवन है, ठीक है, जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे, तो भवन तो खड़ा रहेगा सीधा, थोड़ा सा मेरा फिगर टेढ़ा बन सकता है लेकिन समझ लो भवन है, ठीक है। अब भवन से कुछ कितना दूर मीटर है, 30 मीटर, तो ज़मीन तो रहेगा 30 मीटर दूरी पे खड़ा है, और लड़का कितना लंबा है 1.5। अब आप मुझे बताओ, मान लो लड़का ही खड़ा है, तो जहाँ पे लड़का खड़ा ज़मीन पे, तो भवन भी तो ज़मीने पे रहेगा, क्या जी कि आसमान पे रहेगा, भवन भी तो ज़मीन पे रहेगा। ये मान लो लड़का है, ठीक है, तो लड़का का पैर नीचे है ज़मीन में, तो भवन का भी पैदाना पाद कहाँ है, नीचे है, तो लड़का को ऊंचाई कितना बोल रहा 1.5 मीटर, ये समझो फिगर बहुत अच्छा से, ठीक है। 1.5 मीटर जो है लड़का की लंबाई है, ठीक है, इतना लंबा लड़का है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा ये कर, क्योंकि देखो जितना लड़का लंबा लड़का होता है लंबा, तो मीनार तो ऐसे ही चल गया। ये जो भवन है 1.5 मीटर इतना जो ऊंचाई, इसी के सामने एक लड़का खड़ा है 30 मीटर दूरी पे, तो लड़का की ऊंचाई 1.5 है, तो भवन भी 1.5 इतना दूर तक पहुंच जाएगा ऊंचाई। अब बोलता है क्या ना कि जब उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन को, जब वह ऊंचे भवन की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि लड़का अब यहाँ पे है तो चलेगा, और चल के कहाँ जाएगा, भवन की तरफ, यानी कि लड़का तो यहाँ पे खड़ा था, अब लड़का चल के आया यहाँ पे आ गया, जाओ, ठीक है, वही लड़का यहाँ पे चला गया। तो बोल रहा जब चला आया तो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 30 डिग्री कौन सा कोण होगा, 60 डिग्री कौन होगा, यानी कि बोला क्या, उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो लड़का यहाँ पे खड़ा तो उसका आंख यहीं पे सिर होगा, सर तो वही होगा, तो एक तो आपका पहले ये बन रहा होगा, और जब आगे गया तो यहाँ बन गया। फिगर थोड़ा सा 1 मिनट, फिगर तो सही बना लो पहले, 1 मिनट ऐसे कितना बन रहा, हाँ ठीक है, हो गया। अब फिगर आप समझना, ये तो मैं डॉट कर दिया हूँ ताकि ये जितना 1.5 लड़का लंबा है तो भवन तो इतना मीटर ऐसे चला गया। अब लड़का का जो आँख है ना, लड़का के आँख से देखा, ठीक है, लड़का अपने आँख से देखा, यहाँ से देखा, तो पहले यहाँ पे देखा तो 30 डिग्री कोण बन रहा था, ठीक है,
और फिर जब आगे चढ़ा, आगे बढ़ा तो कितना डिग्री कोण हो गया, 60 डिग्री कोण हो गया। अब बोलता है क्या ना कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी कि लड़का यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, तो कितना दूरी आया। इसका नाम देते हैं ए बी, और यहाँ पे देते हैं सी, और यहाँ पे देते हैं डी, और यहाँ पे देते हैं एफ, ठीक है, डी ई, ठीक है, ए बी सी डी, जो भी नाम दे लो। या तो चलो इसको हम अच्छा लाइन से कर देते हैं ना, इसको करते सी, इसको करते डी, इसको करते एफ, और यहाँ पे है ई एफ, यहाँ पे करते हैं एफ, ठीक है। अब देखो इससे घबराना नहीं, बहुत ही आसान से इसको सवाल को सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या बोल रहा, लड़का जो है ना, यहाँ पे जो लड़का था तो यहाँ से यहाँ तक गया लड़का, तब तो 60 डिग्री कोण बना। अब ये भी समझो, जो जितना झुका होता है डिग्री उतना कम होता है। आपको पता है ना, जितना डिग्री जितना कोण झुका हुआ रहेगा उतना कम डिग्री कोण बनेगा, अगर सीधा रहेगा तो ज़्यादा कोण बनेगा। तो देखो इसमें से खड़ा कौन ज़्यादा है, 60 डिग्री ज़्यादा खड़ा है। मीनार के पास देखेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई लगेगा, और दूर से देखेंगे तो तिरछा ज़्यादा दिखेगा, तो जाहिर सी बात 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा, 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब बोलता है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चला तो कितनी दूरी चला। अब हमको क्या निकालना है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ सी बोले तो यहाँ पे बात तो बराबर है ना, यहाँ करो बात बराबर, जो सी यहाँ पे वही सी यहाँ पे मान लो, क्योंकि वही दूरी है ना, वही ई है। तो चलो डी ई एफ हो गया, इसको जी मान लो, मे भी मान भी लो, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जाता है अपना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये निकालना है। तो आप किसी भी कोण ले लो पहले, चाहे 30 का ले लो चाहे 60 का ले लो। अच्छा आपको पता है कि 30 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई यहाँ से आता कितना है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर ऊंचे भवन है। ये दूरी जो यहाँ से तक दूरी है 30 मीटर, यानी कि दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 30 मीटर। अब मान लेते जो दूरी चला उसको मान लेते 100 मीटर दूरी चला होगा, 100 मीटर दूरी चल गया होगा ये। तो ये जो दूरी बचा होगा, अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बचा होगा कितना बचा होगा, तो 30 में से 100 को घटा देंगे, यही दूरी बचेगा। समझ रहे हैं, यानी कि डी से सी तक जो बंदा जो था वो x से दूरी चला, हमको नहीं पता कितना दूरी चला, x दूरी चला, और डी से बी तक कुल दूरी 30 मीटर है। तो 30 में से 1 से घटा दीजिएगा तब तो सी से बी तक बचेगा दूरी, है ना, समझ रहे हैं। कुल दूरी में से, यानी कि कुल दूरी में से 1 से दूरी घटा डी सी घटाएगा तब तो बी सी बचेगा। तो 30 में से 1 से घटा दिए, अब हो गया। आप किसी को भी वैल्यू रख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब मीनार की जो भवन को चाहिए है तो नहीं दिया हुआ, बोरा भवन की कितनी दूरी चलाई, तो ये सिर्फ यही दे रहा कितना दूरी चला। तो हमको करने से कोई मतलब नहीं, देखो करने से कोई मतलब नहीं, हमको क्या मतलब यहाँ से देखा जाए तो एच तो निकालना ही पड़ेगा, एच तो निकालना पड़ेगा, बिना एच निकाले तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एच निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया जी, मैं इसको आपको बताता हूँ। ये जो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये जो है ना, ये देखो क्या है, मिटाते पहले उसके बाद समझ आता आपको। ये देखो जो सवाल बोल रहा, सवाल क्या बोल रहा ना कि 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक उसका ऊंचाई कितना है, 30 मीटर ऊंचे, इसके बारे में बोल रहा, ठीक है। तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन बोल रहा है, और तो यहाँ से जो लड़का 1.5 खड़ा है तो यहाँ तक तो घट जाएगा 1.5, 30 में से 1.5 घट जाएगा। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28.5। ऊंचाई कितना जो बचेगा, 28.5 जो बचेगा, ये भवन का ऊंचाई बचेगा यहाँ से, क्योंकि 1.5 तो लड़का ही हो गया, लड़का के आँख तक तो 1.5 जोड़िएगा, खत्म हो जाएगा वहाँ से वहाँ तक। अब बोलता है कि लड़का कितना दूर चला, तो हम इसको मान लेते हैं, ये दूरी डी से सी x मानते हैं और सी से बी y मानते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर आपको समझना पड़ेगा क्या बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सब सारा कुछ मानना पड़ेगा हमको, है ना। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी क्या भवन की ऊंचाई है, और ए बी बराबर दिया हुआ कितना, 30 मीटर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ए एफ निकालेंगे, ए एफ बराबर क्या करेंगे, 30 में से 1.5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 28.5 मीटर, ये आ गया फिलहाल। और यहाँ पे जो डी से लेकर सी तक देख रहे हैं, और फिर और लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, डी ई लड़का की ऊंचाई है, डी लड़का की ऊंचाई बराबर कितना है, 1.5 मीटर दिया हुआ था।
उसके बाद ये जो हम x माने तो यहाँ पे लिख देते हैं DC बराबर x है और BC बराबर y, ये हम माने यहाँ पे, ठीक है, x मीटर y मीटर। और कोण भी दिया हुआ है तो कोण का नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या कोण था, कोण E बराबर 30 डिग्री और कोण G है ना, G बराबर 60 डिग्री। देखो यहाँ पे था कौन, तो कोण G 60 कोण 60 डिग्री। अब हमको मान के बनाना, मान लिए, अब हमको पता चल गया। अब यार देखो लंब बटा आधार फॉर्मूला सेट करो, लंब बटा आधार tan का, पहले साइन का लगाओ या कॉस का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी लगाओ, आंसर हमारा वही आने वाला, ठीक है। तो चलो पहले कॉस का लगाते हैं बड़ा वाला, तो कॉस मतलब ये मतलब 60 डिग्री वाला लगाते हैं पहले, 60 डिग्री 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाला लगाएंगे तो लंब बटा आधार, हम करने से कोई मतलब नहीं, लंब और आधार से मतलब, चूँकि हमको निकालना है दूरी, निकालना है कितना दूरी लड़का चल के गया। तो लंब बटा आधार किस में, tan में होता है, तो tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, AF यानी कि लंब और GF है ना, AF बटा GF। तो अब यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर AF बटा GF, ठीक है। तो AF हमारा क्या लंब हो गया और GF ये क्या है, आधार है। तो AF की ऊंचाई कितना है, 28.5 है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और AF का वैल्यू दिया है 28.5 और GF के जगह पे क्या माने, एक मिनट, देखो GF को हम माने क्या, BC को क्या माने, y माने। तो जो BC की दूरी है वही हमारा GF की दूरी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू हम पुट किए हैं ना, जो माने यहाँ पे, तो BC बराबर y हम यहाँ पे लिख सकते हैं GF, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, और ये DC क्या है, EG के बराबर है, ठीक है। अब हमारा पता चल गया GF कितना है, y है, तो y यहाँ पे हम डाल देंगे। अब y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू कैसे निकालें, इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3y बराबर 28.5। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 28.5 और √3 गुना जा क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दो। अब हम निकालते हैं किसका, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे निकालते हैं 30 डिग्री वाला का, 30 डिग्री का निकालते हैं, 30 में भी वही हाल है, ये लंब है हमारा, पूरा लंब कहाँ से, A से लेकर F तक जो है क्या है, लंब है, और आधार इसका पूरा हो जाएगा E से लेकर F तक पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं AF बटा EF लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अब tan 30 डिग्री बराबर AF बटा EF, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना, 1/√3 होता है, और AF का वैल्यू तो दिया वही है, AF बोले तो 28.5 दिया हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AF का वैल्यू दिया हुआ 28.5। अच्छा, जो EF दिया हुआ है, EF को हम चाहे तो, जो EF है ये कहाँ से, AG और GF के बराबर में है, E से लेकर F तक, ये दूरी को हम तोड़ कर लिख सकते हैं EG प्लस GF, है ना। इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं EG प्लस GF। अब देखो 1/√3, तो ये तो 28.5, तो ऐसे रहने दो। EG को हम क्या माने थे, x माने थे, और GF को क्या माने थे, y माने थे। अब y का मान रखने पर, y का मान हम पीछे आया था, देखो y का मान कितना आया था, 28.5 बटा √3। अब y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जी, देखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/√3, तो ऐसे रहेगा, और यहाँ कितना 28.5 था, और x का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, y का मान कितना था 28.5 बटा √3, ये दिया हुआ था, और अभी हम निकाले हैं इसको। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमको निकालना 1/3 दिया हुआ x निकालना है। फिलहाल ये जो नीचे जो दिख रहे हैं उसको हम एलसीएम करेंगे, ये तो 28.5 ऐसे रहेगा, इसको एलसीएम करो तो क्या होगा, √3 हो जाएगा हमारा एलसीएम, √3 को x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, प्लस ये तो 28.5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा अच्छा से। 1/√3 हो गया। अच्छा, ये भाग है तो भाग को पलट देंगे गुना में, तो √3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 28.5 बटा 1 लिख सकते हैं, और ये भाग को पलटे गुना में, जो बड़ा वाला भाग है इसको गुना पलटे, तो √3 चला गया ऊपर, और ये जो था √3x प्लस 28.5 ये आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये बराबर है, तो यहाँ देखिए
अब आपको क्या करना, √3 को इससे ऊपर वाला से इधर से गुना करना है, इधर को इधर से गुना करना पड़ेगा और इधर को इधर से गुना करना पड़ेगा। तो √3 को इससे गुना करेंगे, यानी कि 28.5 को गुना करेंगे, ये तो √3 ही था, ये √3 से भी गुना कर देंगे ऐसे, और ये तो √3 से प्लस 28.5 को 1 से गुना करेंगे वही होगा, फिर इधर 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो इसको √3 से प्लस 28.5 ऐसी रहने दीजिए। उसके बाद देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, √3 को √3 से गुना करते कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे साइड में लिखते हैं √3 को √3 से गुना करते 3 होगा, और 28.5 है ना, तो 28.5 से गुना करो, ये गुना करेंगे 5 या 15 के 5 बाकी 1, 8 या 24 से 25 के 5 बाकी 2, 3 6 2 8 है ना, 5 या 15 के 5 बाकी 1, 8 या 24 से 25 के 2 5 बाकी 2, 3 6 और 6 2 8, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कितना गया 85.5, और ये क्या गया √3x प्लस 28.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 28.5 को इधर भेज दो, तो 85.5 और 28.5 जोड़ में जा क्या बन जाएगा, घटाव में बन जाएगा, और ये √3x को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इसको घटा दो तो देखो घटाओ यहाँ पे 85.5 में 28.5 घटा देंगे 0 हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा तो 8 7 15 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 है, तो कितना गया 57.0 के लिखने तो कोई जरूरत नहीं है, 57 आ गया, √3x आ गया। अब क्या करेंगे जी, x का वैल्यू निकालना है, तो 57 तो ऐसे रहेगा, √3 गुना जा का बनेगा भाग बनेगा, और फिर इसको हम, तो ये तो आंसर नहीं आया, हमको पता ही आंसर नहीं आया, तब क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे, ऊपर को भी और नीचे को भी। तो 57 को √3 से गुना करेंगे तो 57 √3 तो रहेगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 को काट दो 19 3 57, कितना ईजी से हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं अभी फिर से एक बार अंडरस्टैंड करवा देता हूँ आपको, √3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या बोलता सवाल में बोलता है कि भवन की ओर कितनी दूरी लड़का चल के गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 19 √3 मीटर भवन की ओर लड़का चल कर गया, हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। देखो इसको समझो, इसको बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। फिगर तो मैं आपको समझा दी हूँ, बहुत अच्छा तरीके से समझ गए फिगर, है ना। फिगर इसको मैं कलर से आपको समझा, हाँ फिगर तो बहुत अच्छा समझ लिए हैं कि ये देखो, ये आपके क्या है, ये लड़का खड़ा है, यहाँ से तक मीनार है, बोलता है कि 30 मीटर ऊंचे मीनार, यानी कि भवन जो है 30 मीटर ऊंचा है, तो लड़का तो खुद 1.5 मीटर है, तो देखेगा आँख से कि पैर से, पैर नीचे है, देख रहा आँख से ना, तो आँख के पास कौन बनेगा, इसलिए हम इसको इस तरह से कर दिए। तो 1.5 है, तो 1.5 तो यहाँ पे घट जाएगा, मीनार की जो भवन को 30 मीटर है, तो 1.5 तो घटेगा, तो घट के बचेगा 28.5 यहाँ तक। अब लड़का यहाँ से यहाँ तक चला, तो पहले बनता था 30 डिग्री कोण, अब बनने लगा 60 डिग्री का कोण। इसको हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को पूरा लिख दिया हूँ। अब बनाना किससे, आप चाहो तो पहले tan 30 का बना लो या tan 60 का बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये जो EG है, EG और DC के आपस में बराबर है, और देखो GF और BC आपस में क्या है बराबर, तो इसको y माने तो ये भी हमारा क्या हो गया y हो गया, चूँकि ये दोनों बराबर हैं। इसको x माने तो ये भी हमारा क्या हो गया बराबर आ गया, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, तो अब क्या करेंगे, tan 60 का मान रख लेंगे। tan 60 का मान कितना होता है, लंब बटा आधार, यानी कि 28.5 बटा GF को हम क्या माने y मान लिए। तो यहाँ पे देखो बनाए tan 60 का मान बैठाएं, ये तक यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे से इसी के आगे थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ होंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो tan 30 का मान कितना होता है, √3/2, और यहाँ पे tan 30 बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा, AF क्या है, लंब है, आधार पूरा है, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक जा रहा, तो पूरा आधार है, ऐसे नहीं कि यहीं तक आधार जोड़ेंगे, नहीं ये पूरा जा रहा है ना मीनार के पास, तो पूरा आधार जोड़ेंगे। तो E और F क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। EF को चाहो तो EG प्लस GF भी लिख सकते हैं, और EG का मान क्या माने, DX माने, EG हो या DC हो बात तो बराबर है x से, और GF हो या BC हो बराबर y। तो हम यही बनाए यहाँ पर, ठीक है। देखो tan 30 का मान लिखे, 28.5 AF दिया था, और EG और GF के, तो EG को हम कहा कि x माने थे और GF को y माने थे। अब इसको जो y का जो वैल्यू निकला था, ये y का वैल्यू, अब y का वैल्यू यहाँ पे क्या किए रख दिए। अब यहाँ पे समझ लो अच्छा से, ये मेरा मेन बटा था बड़ा वाला भाग। अब भाग को इसको क्या किए, देखो अंदर अंदर इसको भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, इसके अंदर अंदर भिन्न का
जोड़ कर दिए, तो √3 एलसीएम ले लिए, √3 x हो गया प्लस 28.5 हो गया। उसके बाद देखो ये जो बड़ा वाला भाग है ना, ये इसको पलट दिए गुना में, तो √3 चला गया ऊपर और ये नीचे आ गया। अब आप क्या कहिए, अब ये इससे गुना होता है, आपको पता है ये इससे गुना होता है, तो बराबर है बीच में, तब तो गुना कर दिया 28.5 गुना √3, अब पहले वाला इधर वाला √3 लिख दिया वहाँ पर। और ये जो है ये तो वैसे रह चुके, इसको 1 से गुना करो तो उतने होगा, और इधर भी 1 से गुना करो तो उतने होगा। अब क्या किए, अब तो ईजी हो गया, √3 को √3 से गुना करें 3 होता है, 3 को 28.5 से गुना करें 85 आया, 85.5, और ये इतना तो है ही है। इसको इधर भेज कर क्या किए, घटा दिए, तो हमारा 57 आ गया, और √3 यानी कि x बराबर 57/√3, √3 को गुना को भेजेंगे भाग में, चला गया। जब नीचे बटा रूट में आता है तो इसको परमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। तो √3 ऊपर से भी गुना, √3 नीचे से गुना, तो 27 को √3 से गुना करेंगे, 57 को √3 से गुना करेंगे, 57 √3, और √3 करेंगे तो 3 है, 3 को कर दो 19 तिया 57, तो 19 √3 मीटर, और यही क्या हो जाएगा, इतने मीटर दूरी ये लड़का जो है चल के गया था। यानी कि जो x निकाले, ये जो लड़का जो है ना 19 √3, यहाँ से जो यहाँ तक दूरी चला 19 √3 मीटर चल के गया था। समझ गए? तो ये ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बस आपको समझने की थोड़ा सा देरी हो रही होगी, लेकिन इसको समझ जाएंगे। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करो ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ये जो दिख रहा है ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 सर्च करो, ग्रुप आएगा, उसमें बहुत सारा लड़का जुड़ा हुआ है। आप वहाँ भी प्रश्न डाल सकते हो, या तो वहाँ से मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ से मैं आपसे पर्सनली वहाँ पे मैसेज करूँगा, और अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं वहाँ पर कुछ हेल्प तो ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो फिलहाल मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, तो अच्छी लगी है लाइक कर दिए और बेल आइकन को दबाइए जो नहीं दबाए हैं। और चूँकि देखिए बहुत ऐसा है ना कि सब्सक्राइब तो कर लिए, बेल आइकन नहीं दबाएं, तो बोलते सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है जब क्लास चलते, तो कहाँ जाएगा जब तक बेल आइकन दबाएंगे नहीं, ऑर्डर नहीं करेंगे हाँ मेरे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो कैसे जाएगा। तो बेल आइकन दबाइए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिए कीजिए, है ना। चलो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।